Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. How are you all? Hope so you are all fine. Students, today we will discuss about chapter number 2, 10th class, chapter number 2, homeostasis. Topic name kidney renal failure. किडनी फेलियर, डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने जो है किडनी स्टोन को डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है किडनी फेलियर। डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी यानी कि गुर्दों से रिलेटेड जो बीमारियां थी, एक थी या तो गुर्दे में पथरी का होना, दूसरी है हमारे पास यहाँ किडनी जो है वो फेल हो सकती हैं। चलिए रीड करते हैं। किडनी फेलियर मीन अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन। किडनी फेलियर का मतलब है कि कंप्लीट किडनी जो है वो फेल हो सकती हैं या पार्शली जो है वो फेल हो सकती हैं। पार्शली का मतलब है कि एक साइड जो है, ठीक है। डायबिटीज, मेलिटस एंड हाइपरटेंशन आर द लीडिंग काजेज ऑफ किडनी फेलियर। शुगर जो है, शुगर की बीमारी और जो ब्लड प्रेशर है जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, और डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज तो आपको पता है ना, डायबिटीज का मतलब होता है शुगर होना, और डायबिटीज मेलिटस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जब शुगर की जो मिकदार है, शुगर का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इसकी तादाद जो है, मिकदार जो है वो बढ़ जाती है, तो इसको डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, ठीक है। तो शुगर और जो ये ब्लड का मसला है, ठीक है, हाइपरटेंशन, बीपी का हाई होना, ये जो है वो इन दोनों की वजह से जो है ना वो ज़्यादा चांसेस होते हैं किडनी के फेल होने के, ठीक है। बट सर्टेन केसेस सडन इंटरप्शन इन दी ब्लड सप्लाई टू किडनी एंड ड्रग ओवरडोजेज में आल्सो रिजल्ट इन किडनी फेलियर। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे होता है कि जब ब्लड की जो सप्लाई है वो रुक रुक के हो रही होती है, इंटरप्शन हो रही होती है, यानी कि रुक रुक के ब्लड जो है वो सप्लाई हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा डोजेज लेने से, बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करने से भी किडनीज जो है वो फेल हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है, आप लोगों ने इसको मार्क कर लेना है। उसके बाद इसके सिम्टम्स आ जाते हैं किडनी फेलियर के। किडनी फेलियर, द मेन सिम्टम ऑफ किडनी फेलियर इज़ द हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन ब्लड। इसमें क्या होता है कि हाई लेवल यूरिया का बहुत ज़्यादा लेवल हो जाना, ठीक है, और जो यूरिया भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल में आता है ना, यूरिन के अंदर इसकी मिकदार होती है या ब्लड के अंदर भी, विच कैन रिजल्ट इन वॉमिटिंग, जिसके नतीजे में वॉमिट होती है, नासिया, क्या है, या मतली वगैरह आना, वेट लॉस, वज़न का कम हो जाना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार जो है वो यूरिन आना, एंड ब्लड इन यूरिन, और यूरिन के अंदर ब्लड का आना। एक्सेस फ्लूइड इन बॉडी में आल्सो काज स्वेलिंग ऑफ लेग्स। इसके अलावा जो है वो बॉडी से बेशुमार फ्लूइड जो है वो क्या करता है कि जो हमारी लेग्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं, फीट एंड फेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। जो पाँव हैं, फेस है या लेग्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं, ठीक है, और जो सांस है वो रुक रुक के आता है। अब किडनी फेलियर जो है इसको दो तरीक़ों से जो है वो हम लोग इसका इलाज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास आ जाता है डायलिसिस, ठीक है। एक हल किडनी फेलियर का ये है कि ऐसे लोग जिनकी किडनीज फेल हो जाती हैं उनको हम डायलिसिस पे ले आते हैं, ठीक है, उनके डायलिसिस होते हैं। और दूसरा हल जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट का है, सही। तो पहले हम लोग डायलिसिस देख लेते हैं। आप लोगों ने डायलिसिस की डेफिनेशन करनी है। डायलिसिस मीन दी क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वे। देयर आर टू मेथड्स ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब होता है ब्लड को क्लीन करना एक मसनूई तरीके से, ठीक है। अब दो तरीके होते हैं डायलिसिस के भी। सबसे पहले हमारे पास है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है? In this type of dialysis, the dialysis fluid is pumped for a time into the peritoneal cavity, which is the space around gut. This cavity is lined by peritoneum. Peritoneum contains blood vessel. When we place dialysis fluid in peritoneal cavity, waste material from peritoneal blood vessel diffuse into the dialysis. जो waste material होता है वो पेरिटोनियल ब्लड का वो डिफ्यूज़ कर दिया जाता है डायलिसिस फ्लूइड में, विच इज़ दैन ड्रेन आउट, जो कि एक नाली के थ्रू जो है वो बाहर आ जाता है। दिस टाइप ऑफ डायलिसिस कैन बी परफॉर्म एट होम। ये पेरिटोनियल डायलिसिस जो है इनको हम घर में भी परफॉर्म करवा सकते हैं, बट मस्ट बी डन एवरी डे। लेकिन ये जो डायलिसिस होते हैं इनको डेली बेस पे जो है वो करवाना पड़ता है, ठीक है। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं जी हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस क्या होते हैं जी? हेमोडायलिसिस में पेशेंट्स ब्लड इज पम्प थ्रू एन अपरेटस। पेशेंट का जो ब्लड है उसको एक अपरेटस के साथ, यानी कि एक मशीन के साथ जो है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, एक मशीन के साथ जो है उसको
लगा दिया जाता है एक अपरेटस के साथ जिसको हम डायलाइज़र कहते हैं, ये अपरेटस को, ठीक है। इस मशीन का नाम है डायलाइज़र। द डायलाइज़र कंटेन लॉन्ग ट्यूब, ये जो डायलाइज़र होता है इसके साथ लॉन्ग ट्यूब्स जो है वो अटैच होती हैं। द वॉल ऑफ विच एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती हैं। ब्लड जो है वो इसके अंदर से इन ट्यूब्स के थ्रू जो है वो फ्लो करता है। वाइल द डायलिसिस फ्लूइड फ्लो अराउंड द ट्यूब्स, एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा वाटर या वेस्ट होता है वो ब्लड से जो है वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर जो है वो शामिल हो जाता है। क्लींस्ड ब्लड इज़ देन रिटर्न बैक टू बॉडी, और जो ब्लड साफ़ हो जाता है, ठीक है, ये उसके अंदर से वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। जो हमारे पास क्लीन ब्लड होता है वो वापस जो है वो बॉडी में आ जाता है। दी हेमोडायलिसिस ट्रीट आर टिपिकली गिवन इन डायलिसिस सेंटर्स 3 टाइम्स पर वीक। ये जो हीमोडायलिसिस होता है इसको हफ्ते में जो है वो 3 बार करना पड़ता है, ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस जो था उसको हमें जो है वो डेली बेस पे करना पड़ता है, जबकि हीमोडायलिसिस को है जो हफ्ते में हम 3 बार कर सकते हैं। और ये आपके बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने पूरा करना है, ये आपने पूरा करना है, ठीक है। यहाँ से आपने डायलाइज़र की डेफिनेशन मार्क कर लेनी है, ये स्टार्ट से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, ये आपने डेफिनेशन करनी है। बाकी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने ये पूरा करना है। उसके अलावा स्टार्ट से आपने ये इसकी इंट्रोडक्शन में ये आप लोगों ने किडनी फेलियर का करना है, ठीक है। इसके सिम्टम्स अगर आपको आ जाते हैं तो ये आप लोगों ने इसके सिम्टम्स करने हैं, यहाँ तक इसके सिम्टम्स हैं। उसके बाद आपने डायलिसिस, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन तो आता है तो फिर तो आपने ये सारा लिखना है, ठीक है। डायलिसिस की डेफिनेशन आएगी तो आपने ये डेफिनेशन इसकी लिख देनी है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा डायलिसिस के ऊपर तो आपने इसमें पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस दोनों लिख देने हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट भी मार्क करवा दिया है, ठीक है। और अगर आपको पूरा नोट आ जाता है इस पर तो आप लोगों ने इसमें दोनों लिखना है, ठीक है, डायलिसिस पेरिटोनियल और दूसरा भी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह जो किडनी ट्रांसप्लांट है, जो हमारे पास सेकंड ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर का, उसको हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती है, कोई क्यूरी, कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।